क्वेश्चन देखेंगे एथिक्स वैल्यूज एंड थिंकर्स में जो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास वो कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन सेज सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डिपेंड अपॉन हाउ वेल इट इज एबल टू एम्यूलेट ह्यूमन वैल्यूज, मतलब एम्यूलेट मतलब inculcate. Okay, so success of artificial intelligence will depend upon how well it is able to emulate human values. elucidate करना है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। elucidate का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग क्लियर दैट इज फॉर्मली कन्फ्यूजिंग, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है जो कि कन्फ्यूजिंग है, जो कि समझ नहीं आ रहा है आपको, हमको उसको समझाना है एग्जामिनर को। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बोल रहा है सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डिपेंड अपॉन हाउ वेल इट इज एबल टू एम्यूलेट ह्यूमन वैल्यूज, मीन्स इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज। जितना बढ़िया ह्यूमन वैल्यूज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकलकेट कर पाएगा, ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, उतना बेहतर क्या कर पाएगा, ये काम कर पाएगा, इसका इतना बेहतर ये सक्सेसफुल होगा। तो हमको इल्यूसिडेट करना है। ठीक है, तो अप्रोच क्या होगा? सो इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। इस आंसर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले सबको 3-3 पार्ट में करते थे, इसको हम 4 पार्ट में क्यों कर रहे हैं कि हमसे एग्जामिनर ने पूछा है सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सक्सेस कैसे डिपेंड करेगा, तो हम लोग इंट्रोडक्शन तो देंगे कि हाँ आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप बताएंगे एथिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। ठीक है, एक रिलेशनशिप बताएंगे। उसके बाद बॉडी में बताएंगे कि हाँ सक्सेस क्यों नहीं है, कंसर्न्स क्या है कि सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज। ठीक है, और सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, सो कंसर्न्स की बात करेंगे। कंसर्न्स के बाद मेजर्स की बात करेंगे और वे फॉरवर्ड करना क्या चाहिए आज के दौर पे। ठीक है, ये बात करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, तो सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पहले देखेंगे सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंड किससे करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ब्रीफ है बॉडी पे। इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन ऑन इट्स ओन, कीपिंग ह्यूमन वैल्यूज लाइक एम्पैथी, कंपैशन एंड इंक्लूसिविटी, ओनली देन इट कैन बिकेम सक्सेसफुल, अदरवाइज इट विल डू मोर हार्म देन गेन। इसको समझना जरा, ये बोल रहा है सक्सेस की बात कर रहे हैं, एक तरह से अपने पास ये सजेशन दे रहा है कि क्या करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ये हमको क्या दे रहा है, सजेशंस दे रहा है। ठीक है, ये बॉडी में होगा कि बॉडी के हम क्या करना है कि रिविजन्स पे क्या होता है, रिवीजन जब हम लोग करते हैं ना, तो रिवीजन क्या होता है, किताबों पे रिवीजन होने से क्या होता है, चीज़ें दिमाग में ही रहती। लेकिन जब क्वेश्चन और आंसर और बॉडी इंट्रो कंक्लूजन, इससे क्या होता है अपने पास पॉइंट्स होते हैं जिससे पेन चलता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी वाला पार्ट ये हो गया। उसके बाद सक्सेस जो ये पार्ट होगा, इस पर हमको फोकस करना है। ठीक है ना, ये बॉडी का जो फोकस पॉइंट रहेगा। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हैं कोई भी आंसर देख के, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन देख के, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हम किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसी चीज़ को ध्यान रखते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, इसी चीज़ को तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे दूसरा क्या होगा, कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। और सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू रिजॉल्व द एथिकल इशूज दैट आर अराइजिंग ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑन इट। अगर ये जो एथिकल इशूज़ जिससे हम कंसर्न, मतलब एक जो बायस है वो हम लोग वैसे एक एथिकल इशू है। ठीक है ना, जब तक एथिकल इशूज़ जो ये फेस कर रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको रिजॉल्व नहीं कर पाया तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और तीसरा जो चैलेंजेस हैं, ओवर पावरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक चैलेंज ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ज़्यादा डेवलप हो गए तो वो इंसान को ही रिप्लेस कर देंगे, है ना, ये भी क्रिटिकल कंसर्न है। तो इसको भी हमेशा हमको ध्यान में रखने की बात है। और हाँ, इसका सक्सेस जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सक्सेस, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हाँ ये ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ अलाइन कर पा रहा है कि नहीं, क्या ये एम्पैथी को अपने ऊपर ले पा रहा है कि नहीं, कंपैशन को अपने ऊपर ले पा रहा है कि नहीं, इंक्लूसिविटी को अपने ऊपर ले पा रहा है कि नहीं, ऑनेस्टी को अपने ऊपर ले पा रहा है कि नहीं। इस सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों पर अलाइन नहीं कर पाया तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ये ज़्यादा हार्म करेगा देन गेन। तो ये हो गया सक्सेस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा और सक्सेस कैसे होगा, एक ग्रॉस की बात हुई ना। इसको हम बॉडी में क्या करेंगे, अच्छे से क्लासीफाई करेंगे, कंसर्न्स एकदम पॉइंट वाइज और उसके मेजर्स एकदम पॉइंट वाइज। अभी तो देख रहे हैं इसको। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या करेंगे, मेजर जिससे हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं एआई को, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसकी बात करेंगे। और एक बैलेंस कंक्लूजन कि हाँ आपके जो क्वेश्चंस, आपके जो आंसर लिखे हैं आपने उसको एक तरह से कंक्लूड करेंगे समराइज टाइप के, 2 लाइन में, 3 लाइन में। ओके, सो समराइज द आंसर विद द बैलेंस वे फॉरवर्ड। जो वे फॉरवर्ड बोला है उसी को एक लाइन में हम लोग एक पॉइंट में ख़त्म कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से।
सो व्हाट इज़, हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है कुछ नहीं होगा यहाँ पे। हमको एग्जामिनर को अगर कैच करना है एग्जामिनर का अटेंशन, तो हम रिलेशनशिप बताएंगे किसके किसके बीच में, एथिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। क्योंकि अगर यहाँ पे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होता तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करके, बट हमको पूछा है एथिक्स में, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप को बताना पड़ेगा बिटवीन व्हाट, एथिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन ethics and artificial intelligence has always been a debatable one due to lack of emotional intelligence। क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इसीलिए एक डिबेट था, हमेशा से रहा है ये। एंड अदर ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज सच एज कंपैशन, इंक्लूसिविटी एंड लव। तो एक तरह से एग्जामिनर को ये समझ आया कि हाँ इस स्टूडेंट के पास एक 3 डायमेंशनल व्यू है कि कंसर्न्स को समझ रहा है जो क्वेश्चन ने बोला है। सो एक तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सेइंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ऑलवेज बीन अ डिबेटेबल वन ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज सच एज कंपैशन, इंक्लूसिविटी एंड लव। ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, उसके बाद एक मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक ट्रांजिशन, जो कि अपना मेरा खुद का इन्वेंशन है, ठीक है, मेरा खुद का इन्वेंशन है, इसीलिए मैं हमेशा एक बॉडी और इंट्रोडक्शन के बीच में एक ट्रांजिशन जोन लिखता हूँ। क्योंकि हमेशा ऐसे में ये चीज़ें है ना, ये ऐसे से सीखी है कि ऐसे में क्या होता है, हमेशा एक फ्लो होता है, फ्लो टूट जाने से ना एग्जामिनर का जो पर्सपेक्टिव होता है एक स्टूडेंट के लिए वो टूट जाता है ना, वो उसको समझ आता है कि ये पॉइंट्स बस लिखते आ रहा है, लेकिन एक फ्लो बना रहता है इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक, है ना, तो वो फ्लो से एग्जामिनर को लगता है कि कंप्लीट आंसर है, इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए मैंने बोला हमेशा मैं अपने आंसर्स पे ये सोचता हूँ कि यहाँ पे देखो पहले वाले दोनों जो क्वेश्चन है उसमें मैंने एक ट्रांजिशन बनाया था, हमेशा यहाँ पे भी ट्रांजिशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए अपने को जहाँ जहाँ हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिशन है, कैसे AI कैन लीव फ्रॉम, ओके, AI कैन लीव फ्रॉग अस, मतलब उठा सकता है, ओके, हम लोग को जो आज की दुविधा है उससे उठा सकता है, उबार सकता है, ठीक है। सो AI कैन लीव फ्रॉग अस टूवर्ड इराडिकेटिंग हंगर, इराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड डिसीज, ओके, ओपनिंग अप न्यू एंड hitherto unimaginable pathways for climate change mitigation, education and scientific discovery। हमने इसको एक बोल के क्या बता रहे हैं कि हाँ आर्टिफिशियल, हमने जिससे पहले क्या बात की, इससे पहले हमने बोला कि हाँ ये कंसर्न है, ये सब एथिक्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमने उसके बाद अगर बात की हाँ अगर हम इस चीज़ों को ओवरकम कर लें, एथिकल वैल्यूज़ को ओवरकम कर लें, क्योंकि एथिक्स के मतलब AI के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है, इट कैन हेल्प अस इन इराडिकेटिंग हंगर, इट कैन हेल्प अस इन इराडिकेटिंग पॉवर्टी, इट कैन हेल्प अस इन इराडिकेटिंग डिसीज़ एंड ऑल्सो जो अनइमेजिनेबल पाथ है, बहुत सारे ऐसे रास्ते खोल देंगे जो हम सोचे भी नहीं है, किसके लिए, जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, है ना। तो एक तरह से क्या होगा, एक ट्रांजिशन जो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बॉडी की तरफ, ठीक है, तो ये बॉडी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू रिजॉल्व द एथिकल इश्यूज दैट आर अराइजिंग ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑन इट। अगर ये जो एथिकल इश्यूज है उसको ये अपने आप से सुधार सकते हैं, फिर हम लोग जब इसे सुधार देंगे तो क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकता है। कैसे सुधारेंगे देखते हैं, मतलब ये सब कंसर्न्स हैं, अब सुधारेंगे नहीं देखेंगे, अभी तो बता रहे हैं कमी क्या है कि AI पे गलती क्या कर रही है AI, ठीक है। तो फर्स्ट गलती हमने देखा एक्सरबेटिंग इनइक्वालिटीज़। एक्सरबेटिंग इनइक्वालिटीज़ का मतलब है जो ये इनइक्वालिटीज़ है उसको वो बढ़ा रहा है। कैसे, एग्जांपल्स की बात करते हैं। जॉब्स विच रिक्वायर्ड लो स्किल्स लाइक कैशियर, है ना, स्विच बोर्ड ऑपरेटर्स एंड बैंक टेलर्स एसेट्रा आर एक्सपेक्टेड टू बी सून रिप्लेस्ड बाय AI, ठीक है। तो जो जॉब्स हैं जिनमें कम स्किल लगता है तो उनको सब की कैशियर जैसे कि स्विच बोर्ड, तो इनको AI रिप्लेस कर देगा। तो क्या होगा, जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं वो लोग क्या होते जाएंगे, वहाँ से हटाते जाएंगे उनको, तो उन लोग तो बेरोजगार हो गए, तो उनके पास इनकम का सोर्स खत्म। लेकिन जो इनको अपॉइंट करता था, जो मैनेजर है, जो हेड है उस कंपनी का, उसके पास तो मनी बढ़ेगा। सो इनइक्वालिटीज़ कैसे बढ़ेगी, जो पैसे वाला था वो और पैसे वाला हो गया, जो गरीब था वो और गरीब हो गया। सो एक्सरबेटिंग इनइक्वालिटीज़, इट इज़ द फर्स्ट कंसर्न विथ रेफरेंस टू AI। सेकेंड, डिस्क्रिमिनेटिंग रोबोट्स। डिस्क्रिमिनेटिंग रोबोट्स का मतलब क्या है, हमेशा पॉइंट्स में समझ आएगा एग्जामिनर को कि हाँ डिस्क्रिमिनेटिंग रोबोट बोले तो समझ जाएगा, उसको ज़्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, हमको समझ आना चाहिए कि अपने को कैसे डिस्क्रिमिनेटिंग रोबोट्स का मतलब अपने क्या है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे के पॉइंट लिख देंगे तो एग्जामिनर हाँ खुश हो जाएगा। और 150 वर्ड में लिखना है यार, समझो बात को, 150 वर्ड में लिखना, कम लिख के अच्छा सा एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेटिंग रोबोट्स, इट इज़ सेकंड कंसर्न विथ रेफरेंस टू AI। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं, डेल्फी एन AI प्रोडक्ट
वंस रिप्लाइड दैट वन शुड कमिट अ जीनोसाइड इफ इट मेक्स एवरीवन हैप्पी। मतलब भाई अगर मास किलिंग हो रही है तो किसी को खुशी मिले तो मास किलिंग कर देना चाहिए, ऐसा बोलने लगा, क्योंकि जो आदमी ने इसको डिजाइन किया था वो उसकी सोच थी। सो ये डिस्क्रिमिनेटिंग रोबोट्स, मतलब ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक कंसर्न है, ये यहाँ पे ये क्या है, कंसर्न है। समझिए, जो एआई को बना रहा है वो जजमेंटल हो सकता है, वो बायस हो सकता है, तो जो बनाने वाला है वो भी, जो बनेगा वो भी बायस ही होगा। सो इट कैन डिस्क्रिमिनेट व्हाट, इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल्स। ओके, सो यहाँ पे ये भी कंसर्न है। तीसरा कंसर्न क्या है, इशू ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट विच इज़ द कोर एथिकल वैल्यू। इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो एक कोर एथिकल वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक इशू है, क्योंकि एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं कि एआई प्रेजेंट अ सीरियस डाटा प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है ना। डाटा प्राइवेसी कंसर्न कैसे बनाता है, द एल्गोरिथम नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर डाटा हैज़ लेड टू आवर डिजिटल फुटप्रिंट बीन हार्वेस्टेड एंड सोल्ड आउट विदाउट आवर नॉलेज। मतलब हमारी जो एआई जो है ना वो क्या करता है, हमारी परमिशन के बिना हमारा डाटा किसी को भी बेच देता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इशू अराइज होता है इन्फॉर्म कंसेंट का। भाई मेरा डाटा है, मेरे से तो पूछो कि इसको बेचना है कि नहीं बेचना है। सो ये नहीं पूछता। सो इट इज़ एन इशू विथ रेफरेंस टू एआई, दैट इज इशू ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट विच इज़ अ कोर एथिकल वैल्यूज़। कि मेरी इजाज़त के बिना मेरी चीज़ें कहाँ से जाए, ये तो एक एथिकल वैल्यू है जो कि यहाँ पे ये फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल की बात करते हैं, चाइना हैज़ यूज्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर एथनिक प्रोफाइल of Muslims in the Xinjiang province, that is ethnic profile of what of the Uyghurs Muslims, जो कि वहाँ पे Xinjiang province में है ना। मतलब उनकी इजाज़त के बिना उनकी जो एथनिक प्रोफाइल्स देख के उनको क्लासीफाई कर लिया। मतलब उनके यहाँ अगर फोटोज़ थे तो फोटोज़ से उनके एथनिक प्रोफाइल निकाल लिया और ये उनको क्लासीफाई कर लिया, ठीक है ना, उनका रिकोगनाइजेशन कर लिया फेशियल रिकोगनाइजेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये भी एक तरह का कैंसर है, उसको पता ही नहीं है वहाँ के जो Xinjiang प्रोविंस के जो मुस्लिम्स हैं, उगर्स मुस्लिम, उनको सो भी क्या है, कंसर्न है। तो हमने 3 कंसर्न्स की बात की, तो अब कंसर्न को सॉल्व कैसे करेंगे। सो फॉलोइंग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड फॉर अ सेफ एंड बेनिफिशियल एआई, दैट इज दिस आर व्हाट, दिस आर मेजर्स दैट वी कैन टेक। सो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एल्ट्रुइज्म। इसको हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं एआई के अंदर। एल्ट्रुइज्म का मतलब है कि जो एआई का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए कि ह्यूमन वैल्यूज़ के जैसा मैं बनूँ, ह्यूमन वैल्यूज़ के जैसा मैं सोचूँ, ठीक है ना। और ह्यूमन वैल्यूज़ क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाए। सो एआई भी ये सोचना चाहिए कि हाँ ह्यूमंस क्या चाह रहे हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छा कैसे बनाए। सो प्रिंसिपल ऑफ एल्ट्रुइज्म यही बोलता है कि ह्यूमन शुड प्रीफर, उनको ऐसा लगना चाहिए कि लाइफ कैसा हो वैसा ही वो काम करें, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, ये भी हम कर सकते हैं। जो ह्यूमन वैल्यूज़ जो एआई को समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सोशली और कल्चरली बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हैं, तो रिसर्च यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, और सिंप्लीफाई करके फिट करना पड़ेगा एआई पे, क्योंकि कम्प्लेक्स है, हम लोग तो कल्चरली और सोशली बहुत ज़्यादा डीप है ना, इसलिए हमको सिंपल बनाना पड़ेगा इसको, जिससे एआई इसको इनकलकेट कर पाए, और इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज़। तीसरा क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन वैल्यूज़ बाय अलाइनिंग एआई विथ ह्यूमन डिज़ायर एंड इंटेंशंस। देखो एआई और ह्यूमंस के बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि जो एआई सोचता है वैसा ह्यूमन नहीं सोचता, और जो ह्यूमन सोचता है वैसा एआई नहीं सोचता। लेकिन अगर हम दोनों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना लें तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, कंसर्न्स कम हो जाएंगे। सो इट इज़ अ वे फॉरवर्ड, सो इट इज़ अ मेजर दैट कैन बी टेकन टू मेक एआई सक्सेसफुल एंड सेफ। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ विद आर्टिफिशियल वैल्यूज़। मतलब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे साहब वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एथिक्स के अंदर बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रेफरेंस टू एथिक्स। यहाँ पे इसलिए हम हमेशा वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ह्यूमन वैल्यूज़ को किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ओके। और शेप करना पड़ेगा ह्यूमन वैल्यूज़ बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझना, शेपिंग ह्यूमन वैल्यूज़ बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ओके, शेपिंग ह्यूमन वैल्यूज़, हम जैसे चाहते हैं वैसे ही एआई को बनाएं, ठीक है ना। हम जैसे नहीं चाहते वैसे बनाएंगे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसके बाद
वैल्यू अलाइनमेंट बिटवीन डिज़ाइनर एंड यूज़र, जैसे कि हमने बात की, जैसे कोई यूज़र है, कोई किसी चीज़ प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है, जो डिज़ाइनर है वो कोई चीज़ में बायस है और यूज़र जो है वो डिफरेंट सोचता है, तो दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। सो एक कंसर्न आएगा, तो क्या होना चाहिए अपने पास, वैल्यू अलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब जो यूज़र है वो अपनी जो डिमांड है वो बताए, या फिर वो डिज़ाइनर को समझ आना चाहिए कि यूज़र का डिमांड क्या है, उसके नीड्स क्या है, उस नीड के हिसाब से अगर वो एआई को डिज़ाइन करता है तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, सेफ होगा। और ये एक वे फॉरवर्ड है, ये एक मेज़र है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं एआई को। इससे क्या हो, और एक लास्ट एक पॉइंट, मतलब ये सब 7 पॉइंट्स हैं, 7 में से अगर हमको 3 भी याद आ जाए, 3-4 लिख देंगे क्योंकि हमको पास टाइम, हमारे पास स्पेस कम रहेगा और 150 वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि सब याद आता नहीं किसी को। एंड बीइंग अ बेटर ह्यूमन, ठीक है ना। हमको भी समझ आना चाहिए कि भाई एआई जो है वो हर चीज़ पे एक नंबर तो हो नहीं सकता, तो हमको भी समझना चाहिए कि हाँ एआई जो कर रहा है वो उसके हिसाब से कर रहा है, तो हमको भी थोड़ा सा अपने पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सिर्फ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तभी हम क्या करते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, सो दिस आर दी मेजर्स दैट कैन बी टेकन। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, नीड फॉर अ मल्टी स्टेक होल्डर एफर्ट ऑन ग्लोबल cooperation. Okay, so AI is used in a manner that is trustworthy, human right based, safe, sustainable and promote peace. ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होगा तभी क्या होगा, ये ट्रस्टवर्दी हो पाएगा, ये राइट बेस्ड होगा, सेफ होगा, सस्टेनेबल होगा, एंड इट विल प्रमोट व्हाट, पीस। सो इट इज़ अ वे फॉरवर्ड। एंड ऑल्सो रिसर्च बेस्ड ऑन फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच पे जब तक रिसर्च नहीं होगा यहाँ पे दिक्कतें बनी रहेगी। सो वी शुड प्रमोट व्हाट, वी शुड प्रमोट फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच, ओके, टू रिफ्लेक्ट द एआई वैल्यू अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स। ये हो गया वे फॉरवर्ड। उसके बाद देखो ये हो गया वे फॉरवर्ड्स, ठीक है। सो ओके, ये जो सा स्लाइड पीछे वाला गलती से आ गया था। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूड करेंगे बाय सेइंग दैट इम्पैक्टफुल स्टडीज ऑन ह्यूमन वैल्यूज शुड बी प्रमोटेड। एक वे फॉरवर्ड भी है और कंक्लूजन भी है, क्रक्स को डाल रहे हैं यहाँ पे। इम्पैक्टफुल स्टडीज ऑन ह्यूमन वैल्यूज शुड बी प्रमोटेड इन एआई रिसर्च। Impactful studies on human values should be promoted in AI research in the coming AI age to ensure that AI is aimed to create a life that we prefer and to make a better world. ठीक है, हमको क्या फोकस करना पड़ेगा, इम्पैक्टफुल स्टडीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। ओके